हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन सीएमडीटी क्लास। बच्चों, अपन जो है अपना पेपर सेकंड जो है हमारा पॉलिटिकल साइंस का, उसके तीसरा यूनिट का जो है वो हम आज अपना लास्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक 4 प्रशिक्षण ट्रेनिंग। बच्चों, लोक सेवा में जो है वो कर्मचारियों को जो है वो प्रशिक्षण जो है वो किस प्रकार से दिया जाता है, प्रशिक्षण के उद्देश्य क्या हैं उनको कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के, और जो है प्रशिक्षण जो है वो कितने प्रकार का होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है। तो सबसे पहले जो है बच्चों अपन ये जो है ये जानने का प्रयास करेंगे कि प्रशिक्षण होता क्या है। तो बच्चों, प्रशिक्षण जो है इसका शाब्दिक अर्थ, प्रशिक्षण का जो है वो शाब्दिक जो अर्थ होता है वो अर्थ होता है किसी कला, व्यवसाय या हस्तकला में जो व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त है वो करना। यानी किसी भी कला में, चाहे कोई भी आर्ट हो, कोई भी आर्ट क्यों ना हो या कला क्यों ना हो, उसमें जो है कोई व्यवसाय या हस्तकला में जो है वो कोई व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करता है तो उसे जो है प्रशिक्षण कहा जाता है। प्रशासन के संदर्भ में बच्चों में ये कहूँ तो इसका जो अर्थ होगा वो यह है कि लोक सेवक जो है उन लोक सेवकों को अपने काम के लिए या अपने कार्य के लिए, उनको उनके जो काम है या उस कार्य के जो लिए जिस पद पर उसकी नियुक्ति हुई है या जिस पे उसकी पदोन्नति हुई है, तो उस काम के लिए, उस कार्य के लिए उसको तैयार करने से जो है वो इसका अर्थ लगाया जाता है। बच्चों, लोक प्रशासन के अंतर्गत जो है अगर अपन देखते हैं तो प्रशिक्षण का जो मीनिंग है या इसका जो तात्पर्य होता है वो ये होता है कि नियुक्त जो अधिकारी होते हैं, नियुक्त अधिकारियों और कर्मचारियों को जो दिया गया कार्य है उस कार्य का प्रकृति, उसकी कला और विधि के बारे में उसको जो है पूरा व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना ही जो है वो प्रशिक्षण कहलाता है। तो ये है प्रशिक्षण का जो है वो अर्थ या उसका मीनिंग। अपन लेंगे उसकी परिभाषा कि किन किन जो है लोक प्रशासकों ने जो है वो उसकी क्या परिभाषा जो है वो बताइए। सबसे पहले परिभाषा लेते हैं अपन स्टॉल की। बच्चों, स्टॉल जो है वो ये कहते हैं कि कर्मचारी वर्ग का विकास और प्रशिक्षण जो है वो मानवीय प्रयास के निर्देशन का एक मूल तत्व होता है और इस रूप में यह उस समय बहुत अधिक जो है वो प्रभावशाली हो जाता है जब इसे नियोजित, व्यवस्थित एवं मूल्यांकित जो है वो किया जाता है। तो ये परिभाषा देने वाला विचारक है स्टॉल। दूसरी इसकी परिभाषा दी है मेंडल ने। मेंडल बच्चों ये कहते हैं कि प्रशिक्षण का जो अर्थ होता है वो प्रशिक्षण का अर्थ जो है वो नए कार्य के लिए, कोई भी जो है वो नया काम है या नया कार्य है उसके लिए अभिनवीकरण वर्तमान कार्य के लिए ज्ञान तथा कुशलता का जो विकास है और भावी उत्तरदायित्वों के लिए जो तैयारी होती है उसे ही जो है वो प्रशिक्षण के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट परिभाषा देते हैं डॉक्टर MP शर्मा। बच्चों, डॉक्टर MP जो शर्मा हैं वो लोक प्रशासन के प्रचलित अर्थ में ये कहते हैं कि उसका जो प्रचलित अर्थ है उसके बारे में उन्होंने ये कहा है कि प्रशिक्षण एक प्रत्यक्ष प्रयत्न है। यानी वो कह रहे हैं प्रशिक्षण जो है एक प्रत्यक्ष प्रयत्न होता है जो दिखाई देता है, जिसके द्वारा ये प्रयास किया जाता है, कोशिश की जाती है कि जिसके द्वारा कर्ता जो है वो अपने कौशल, अपनी क्षमता और प्रतिभा से आगे बढ़ता है। तो ये है, या उसे बढ़ता है या उसको जो है वो बढ़ाना अपनी क्षमता के द्वारा, उसकी अपने कौशल के द्वारा जो है उसकी प्रतिभा को आगे जो बढ़ाना का काम होता है वो प्रशिक्षण कहलाता है। तो ये परिभाषा दी है डॉक्टर MP शर्मा ने। बच्चों, अगर वास्तविक अर्थ में मैं कहूँ तो लोक सेवकों में, लोक जो सेवक होते हैं उनमें जो कुशलता होती है, योग्यता होती है उनकी, और उनका ज्ञान जो पहले से ही उनमें जो है वो अपन पाते हैं या देखने को मिलता है, तो उन्हें वर्तमान कार्य के लिए, उसी को जो है वो वर्तमान जो है वो काम के लिए या उस वर्तमान कार्य के बारे में या उस संदर्भ में जो है वो उपयोगी उसको बनाना प्रशिक्षण के द्वारा ही जो है वो संभव हो सकता
होता है। तो अगर जो है मैं जो है इसको जो है वो संक्षिप्त रूप में बच्चों ये कहूँगी या बताना आपको चाहूँगी कि प्रशिक्षण वह चेतना या प्रयास है जिसके द्वारा लोक सेवकों की कार्यकुशलता या कार्य क्षमता और उसका जो व्यावहारिक ज्ञान है, उस व्यावहारिक ज्ञान में जो है वो वृद्धि करना या वृद्धि जो है होती है और उसे लोक सेवकों के जो है वो अंदर दिए गए काम को संपन्न करने में सहायता जो पहुंचाने का ये एक माध्यम या साधन है। तो इसे जो है वो प्रशिक्षण कहा जाता है। तो ये है प्रशिक्षण का अर्थ और उसकी जो है विभिन्न लोक प्रशासकों के द्वारा दी गई उसकी परिभाषा। अब अपन लेंगे प्रशिक्षण के उद्देश्य कि लोक सेवकों को जो है प्रशिक्षण देने का क्या उद्देश्य है, उसका क्या एम है, क्यों उनको प्रशिक्षण है वो दिया जाता है। तो बच्चों 1944 में 1944 में जो है एसेटन जो समिति थी, उस एसेटन समिति जो है उसने जो है वो प्रशिक्षण के जो है लोक सेवकों के प्रशिक्षण के जो है वो देने के 5 जो है वो एम बताए हैं या 5 उनके उद्देश्य जो हैं वो बताए। सबसे पहला जो उद्देश्य था वो ये है कि इसके द्वारा या प्रशिक्षण का जो है वो प्रयत्न है वो देने का उनको ये होता है कि वे ऐसे लोक सेवकों का निर्माण करना चाहते हैं या ऐसे लोक सेवकों का जो है वो इसके द्वारा निर्माण करना किया जाता है जो कि कार्य में जो है वो निश्चित ही सुस्पष्टता ला सके। दूसरी जो है वो इसका उद्देश्य है कि लोक सेवकों को उन काम के अनुकूल बनाना या उन कार्यों के उसको अनुकूल बनाना जिनके की पालन का दायित्व जो है वो परिवर्तनशील जगत में उनको सौंपा गया है। यानी लोक सेवकों के लिए बच्चों यह ज़रूरी है कि वह जो है वो परिवर्तित समय में जो समय में परिवर्तन आ रहा है उस परिवर्तित होते समय में जो है वो नई आवश्यकताओं के अनुसार जो है वो अपने नज़रिए को और अपने जो काम करने का तरीका है उस तरीके में जो है वो दृढ़ता के साथ वो परिवर्तन जो है वो लाए या परिवर्तन करे। तीसरा उसका एम होता है वो है आवश्यकता जो है बच्चों आज इस बात की भी है कि नौकरशाही जो है उसकी मशीन के चक्कर में पड़ कर के लोक सेवकों का कहीं ना कहीं जो है वो यंत्रीकरण न हो जाए, यहाँ कहीं भी जो है उसका यंत्रीकरण नहीं हो जाए, उनका मशीनीकरण जो है वो लोक सेवकों का जो है वो न हो जाए। तो इससे जो है वो बचने के लिए इस जो है यंत्रीकरण से जो है वो बचने के लिए बच्चों ये उपाय किए जाने चाहिए और साथ ही जो है वो उनको सामाजिक जो काम है उन काम के प्रति जो है सजीव और उदार भी उसको जो है वो बनाया जाना चाहिए, इसलिए भी उनको प्रशिक्षण दिया जाता है। बच्चों चौथा इसका उद्देश्य होता है कि प्रशिक्षण जो है वो केवल इसीलिए नहीं दिया जाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपने विद्यमान कार्य को यानी जो उसका कार्य है जो उसको दिया गया है तो उस कार्य को अधिक कुशलता के साथ करे, बल्कि उसका उद्देश्य उसे अन्य दायित्वों के जो और भी दूसरे उसको दायित्व या ड्यूटी जो सौंपी जाती है तो उसको जो है उसके योग्य बनाना होना चाहिए। इसका जो लास्ट उद्देश्य है पांचवा वो यह है प्रशिक्षण का कि लोक सेवकों के जो मनोबल है उनका जो है कर्मचारियों का मनोबल, चरित्र, साहस और विवेक को जो है आगे बढ़ाना, ये भी जो है इसका एक उद्देश्य होता है। क्योंकि जो मानवीय समस्या है बच्चों उस दृष्टि से अगर अपन देखें तो प्रशिक्षण जो है वो योजनाओं की सफलता के लिए लोक सेवकों के मनोबल पर जो है वो समुचित उस पर उसका ध्यान देना जरूरी होता है या देना चाहिए। तो ये है प्रशिक्षण के उद्देश्य। अब बच्चों अपन लेंगे प्रशिक्षण की पद्धतियाँ कि वे जो है ट्रेनिंग देने के वे कौन से मेथड हैं जिसके की द्वारा जो है वो लोक सेवकों को जो है वो प्रशिक्षण जो है वो दिया जा सकता है। बच्चों प्रशिक्षण के जो उद्देश्य हैं उसके बाद बच्चों यह एक सवाल उठता है या एक क्वेश्चन उठ जाता है कि प्रशिक्षण के लिए वे कौन कौन से तरीके या विधियां मेथड है जिनका की प्रयोग है वो करके इन कार्मिकों को जो है वो प्रशिक्षित किया जा सकता है। तो जो है प्रशिक्षण की जो विधियां हैं उसका प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के साथ साथ बच्चों अवश्य जो है वो ही संबंध होना ज़रूरी है। इसका जो है बहुत ज़्यादा उसका संबंध होना चाहिए उसकी प्रशिक्षण की आवश्यकताओं के साथ। बच्चों
इसके जो है लोक प्रशासकों को जो है वो दिए जाने वाले जो प्रशिक्षण है उसकी जो है कुछ निम्नलिखित जो विधियां या तरीके जो अपनाए जाते हैं उनमें से कुछ प्रमुख जो हैं वो अपन ने यहाँ लिए हैं, जिसको एक एक करके मैं जो है वो आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगी। सबसे पहला जो प्रशिक्षण का जो तरीका है या पद्धति है बच्चों, वो है सामूहिक प्रशिक्षण। बच्चों सामूहिक यानी ग्रुप ट्रेनिंग, जो ग्रुप में जो ट्रेनिंग दी जाती है उसको सामूहिक जो प्रशिक्षण है वो कहते हैं अपन को। जैसे इस विधि के अंतर्गत, इस मेथड के अंतर्गत बच्चों क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उन बहुत सारे लोगों को या कई लोगों को जो है वो एक साथ जो है वो मिला करके या एक समूह के रूप में जो है वो उनको इकट्ठा करके जो ट्रेनिंग दी जाती है, जो दी जाती है, उसी को जो है वो प्रशिक्षण कहा जाता है। और इस प्रशिक्षण की विधि में जो है वो भाषण है के द्वारा, विचार विमर्श के द्वारा, वार्तालाप के द्वारा या औपचारिक जो पाठ्यक्रम है या प्रयोगशाला में जो है व्यवहार आदि का जो है इसके अंतर्गत जो है वो सहारा लिया जाता है प्रशिक्षण देने के लिए। बच्चों दूसरा जो विधि है या तरीका है वो है कार्य पर जो है वो निर्देश। बच्चों जो है वो ऑन द जॉब जो है वो इंस्ट्रक्शन, जो ऑन द जॉब इंस्ट्रक्शन जो है उनको दिया जाता है, जो भी उनको निर्देश दिए जाते हैं जब वो काम पर होते हैं, काम करते हैं, तो जो है कार्य या निर्देश की जो इस विधि में जो है बच्चों नए जो लोक सेवक होते हैं उन नए लोक सेवकों को जो है उसके कार्यालय के जो पर्यवेक्षक होते हैं, सुपरवाइज़र, उसके द्वारा जो है वो उसको काम के बारे में या उससे संबंधित जो है उसको पूरा ज्ञान या निर्देश जो है वो दिया जाता है। यह प्रशिक्षण की जो है बच्चों सबसे एक लोकप्रिय जो पद्धति या मेथड जो है वो माना जाता है कार्य पर निर्देश। यानी जब वो काम पर होते हैं लोक सेवक, तो उनका जो ऑब्जर्व करता है, जो पर्यवेक्षक होता है, जो सुपरवाइज़र, वो जो है उसके जो उस कार्य से संबंधित जो भी उसका जो पूरा जो भी ज्ञान होता है, जो भी बारीकियाँ होती है उसके, तो वो उसके बारे में उसको जो है वो बताता है उसका सुपरवाइज़र कर्मचारियों को। तो इस तरह का जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसको कार्य पर निर्देश प्रशिक्षण कहते हैं और ये बहुत ही जो है लोकप्रिय पद्धति मानी जाती है। तीसरी जो है वो है लिखित परिपत्र। बच्चों लिखित रिटर्न जो है बुलेटिन्स, तो लिखित जो परिपत्र होता है इस पद्धति के तहत जो है वो विभागों के कर्मचारियों को जो है वो समय समय पर कई प्रकार के लिखित निर्देश भी दिए जाते हैं। और संगठन के जो अधिकारी होते हैं उन अधिकारियों की भी जो है वो इस बात के प्रति जो है उनकी जागरूकता रहती है या वे जागरूक रहते हैं कि विभिन्न प्रकार के जो निर्देशों और जो परिपत्र होंगे उन्हीं के द्वारा जो है वो नए कर्मचारियों के ज्ञान में जो है वो वृद्धि की जाएगी। नेक्स्ट जो है वो है पत्राचार का पाठ्यक्रम। बच्चों पत्राचार का जो पाठ्यक्रम है उसके द्वारा जो है ये कोशिश की जाती है कि कर्मचारियों को जो है, कार्मिकों को जो है वो उनके काम के बिना जो है वो बाधा जो है वो पत्राचार माध्यम से प्रशिक्षित किया जाए। यानी उनके काम में किसी प्रकार की कोई बाधा अड़चन नहीं आए, इसलिए जो है उनको पत्राचार के द्वारा जो है उनको प्रशिक्षित किया जाए, उनको ट्रेनिंग दी जाए और इसमें जो है वो समय समय पर पूरा एक पाठ्यक्रम जो है वो तैयार करा करके और नए जो लोक सेवक होते हैं उनको उसे डाक के द्वारा भेज दिया जाना चाहिए या भेज दिया जाता है इसके द्वारा। तो इस विधि में जो है बच्चों लोक सेवकों के जो प्रशिक्षण स्थल है वो नहीं उनको जाना पड़ता। यानी लोक सेवकों को जो है वो प्रशिक्षण का जो जगह होती है जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है उस ट्रेनिंग जो है सेंटर पे उनको नहीं जाना पड़ता है और न ही जो है उसे प्रशिक्षक के साथ जो है वो अपना समय देना पड़ता है, ट्रेनर के साथ उनको अपना वक्त भी नहीं देना पड़ता है। जबकि ज्ञान में जो है वो उसकी जो है वो अभिवृद्धि हो जाती है। घर बैठे ही जो है उनको वो सारा जो है वो प्रशिक्षण से संबंधित जो भी जानकारी होती है वो उनको घर बैठे ही डाक के द्वारा जो है वो उसको पूरा जो है वो पाठ्यक्रम भेज दिया जाता है, तो वो घर बैठे ही उसको सीख लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो श्रव्य दृश्य साधनों का प्रयोग। बच्चों यूज़ ऑफ जो है ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं या इस प्रशिक्षण की जो पद्धति है इसी के द्वारा जो है वो कर्मचारियों को तस्वीर, चलचित्र दिखाए जाते हैं, दूरदर्शन, रेडियो के द्वारा, टैप रिकॉर्डर के द्वारा, वीडियो फिल्में उनको या कोई कॉन्फ्रेंस जो है उसके द्वारा जो है उनके कार्य के बारे में जो भी उनको थ्योरेटिकल और जो व्यवहारिक ज्ञान जो होता है वो उनको कराया
जाता है। बच्चों जो है ये है इसके जो है इसका जो है ये श्रव्य और दृश्य साधनों के द्वारा जो ट्रेनिंग दी जाती है वो बच्चों नेक्स्ट है वो है निर्देशित सम्मेलन। बच्चों निर्देशित जो सम्मेलन होता है उसके अकॉर्डिंग जो है विश्वविद्यालयों की जो परिसंवाद कक्षाएं होती है उन कक्षाओं की जैसी जो है ये इसमें होता है। जैसे कि उनके विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में जिस तरह का होता है वैसे ही इसमें भी होता है। इनको कार्मिकों को इसमें निर्धारित जो विषय होते हैं, किसी भी निर्धारित जो विषय होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है डिसाइड किया हुआ, उसी सब्जेक्ट के बारे में जो है वो सभी कर्मचारियों को पूरा जो है वो उनको अध्ययन करने के लिए तो वह तैयार है वो किया जाता है या वो तैयार होकर जो है वो आते हैं। तथा प्रशिक्षक जो होते हैं और कर्मचारी जो होते हैं वो दोनों ही विचारों का आदान प्रदान करते हैं, जिससे कि उनके ज्ञान में क्या होती है, बढ़ोतरी होती है। नेक्स्ट है सिंडिकेट पद्धति। बच्चों सिंडिकेट जो पद्धति है या इस विधि में जो है वो लोक सेवकों को छोटे छोटे कई दलों में जो है उनको बांट दिया जाता है, छोटे छोटे ग्रुप में उनको बांट देते हैं। और जो हर एक दल होता है उस हर एक दल का एक अध्यक्ष होते हैं और 5 से 6 जो है उसके मेंबर होते हैं उस दल में। और अध्यक्ष जो होता है वो अपने दल के जो है उसके साथ है वो विचार विमर्श करता है सदस्यों के साथ, और किसी भी समस्या के बारे में जो है वो अपने एक रिपोर्ट जो है वो प्रस्तुत करता है और फिर उस पर जो है वो वाद विवाद पूरा जो है वो किया जाता है। तथा प्रत्येक जो पक्ष होगा, हर एक पक्ष जो होगा उसमें वो अपने दल के जो बचाव और दूसरे दल पर जो है वो प्रहार करता, अपने दल का क्या करेगा, वो बचाव करेगा और दूसरे दल का जो है वो उस पर जो है प्रहार करेगा, यानी उसकी जो है आलोचना करेगा, उस पर टिप्पणियाँ करेगा। यह प्रशिक्षण का बच्चों एक आधुनिक तरीका है, इसको अपन जो है प्रशिक्षण का एक आज आधुनिक तरीका कह सकते हैं, जो कि विकसित जो देश है उन विकसित देशों में बहुत ही अधिक ये पद्धति अपनाई जाती है या उसमें बहुत ज़्यादा ये प्रचलित है। नेक्स्ट लास्ट है उसके अन्य तरीके जो अदर मेथड होते हैं। बच्चों प्रशिक्षण की जो ये उपरोक्त विधियां हैं उन विधियों के अलावा भी जो है वो कई सारे और भी तरीके जो है वो अपनाकर भी जो है वो कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जाता है। जैसे कि प्रशैक्षणिक भ्रमण यानी यानी उनको भ्रमण करवाया जाता है और किसी भी जो है कार्यस्थल का जो है और उसके बारे में जो समस्या होती है वहाँ पर जो है घटना स्तर पर ले जाकर उस समस्या पर जो है उसको अध्ययन के लिए है वो कहा जाता है। केस स्टडी जो है वो भी करवाई जाती है, उसके द्वारा भी प्रशिक्षण दे सकते हैं और जो है ये अनुभव द्वारा जो है प्रशिक्षण है वो भी दिया जा सकता है। तो बहुत सारे ऐसे जो है दूसरे भी और तरीके हैं प्रशिक्षित करने के कर्मचारी को। तो ये है प्रशिक्षण की कुछ प्रमुख विधियाँ या उसकी पद्धतियाँ। बच्चों प्रशिक्षण की पद्धतियों के बाद जो है वो अपन ले रहे हैं इसके प्रशिक्षण के प्रकार, टाइप ऑफ ट्रेनिंग। बच्चों प्रशिक्षण के जो प्रकार हैं, प्रशिक्षण के प्रकार को जो है वो अपन जो है वो यहाँ निम्नलिखित जो है वो बिंदुओं के आधार पर इसको जो है वो समझ सकते हैं कि वे कौन कौन से प्रकार हैं। सबसे पहला जो प्रकार अपनाया जाता है प्रशिक्षण के लिए वो है अनौपचारिक प्रशिक्षण। बच्चों अनौपचारिक जो प्रशिक्षण होता है ये अनुभव के द्वारा जो है वो प्राप्त होता है और इसको कोई भी जो कर्मचारी होता है वो धीरे धीरे अपने काम को जो है वो स्वयं करके ही प्राप्त कर लेता है। और यह प्रशासन में जो है ये एक प्रचलित पद्धति होती है, यानी ये बहुत चली आ रही है। व्यवहारिक कार्य और अनुभव से जो है वो इस प्रकार का प्रशिक्षण है वो प्राप्त किया जाता है कर्मचारी के द्वारा, और इस प्रकार का प्रशिक्षण जो है वो बहुत ही उपयोगी उसके लिए होता है। लेकिन प्रशासकीय कला जो है वो सीखने के अनुरूप में यह एक कठिन ही प्रक्रिया होती है बच्चों। और इसके अलावा इस प्रकार के प्रशिक्षण में कहते हैं कि अनिश्चित होता है, यानी ये जो है प्रशिक्षण अनिश्चित प्रशिक्षण होता है, इसमें धन व समय का अपव्यय होता है। दूसरा जो है प्रकार वो है औपचारिक प्रशिक्षण। बच्चों औपचारिक प्रशिक्षण से जो है वो इसका जो है अर्थ यह है कि ये एक ऐसी प्रशिक्षण की व्यवस्था होती है औपचारिक, जिसमें कि किसी भी काम को या व्यवस्था का या उद्योग के जो बारे में है वो किसी विश्वविद्यालय या प्रशिक्षण केंद्र से इसका संबंध जो है वो होता है, और ये जो है वहीं पर जो है उसको लोक सेवकों को जो है या कर्मचारियों को जो है वो ट्रेनिंग या प्रशिक्षण दिया जाता है।
इस प्रकार के प्रशिक्षण जो होता है बच्चों, ये एक विशेष प्रकार के कौशल और कार्यविधि की शिक्षा देता है। यानी इस प्रकार के प्रशिक्षण में जो है वो उस कर्मचारी को वो कुछ स्पेशल प्रकार का जो स्किल उसको सिखाया जाता है, और काम करने की जो तकनीक होती है, टेक्निक है, वो उसको उस प्रशिक्षण के दौरान जो है वो दी जाती है। और प्रशिक्षण में जो है वो विभाग का या कार्यालय की जो कार्यविधि और उसके जो कर्तव्य होते हैं उनको समझने और उसको पूरा करने की जो है वो उसको बहुत ही सही प्रकार की शिक्षा उस समय प्रदान की जाती है। बच्चों, इस प्रशिक्षण के द्वारा औपचारिक जो प्रशिक्षण है उसके माध्यम से कर्मचारियों को प्रशासनिक जो संगठन है उसका अधिक से अधिक जो है उसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तीसरा जो है प्रशिक्षण का प्रकार होता है वो है अल्पकालीन प्रशिक्षण। बच्चों, अल्पकालीन प्रशिक्षण जो है वो अल्प अवधि, बहुत ही कम समय के लिए दिया जाने वाला ये प्रशिक्षण होता है, इसीलिए जो है इसको अल्पकालीन प्रशिक्षण कहते हैं। तीसरा, इस प्रकार के प्रशिक्षण में जो है बच्चों कहते हैं कि केवल अनिवार्य या जो कुछ प्रमुख विषय होते हैं जो कि बहुत ही इस जो है इम्पॉर्टेंट जो सब्जेक्ट होते हैं उन्हीं सब्जेक्ट के या बारे में जो है उस कार्मिकों को जो है वो जानकारी जो है वो प्रदान की जाती है। और युद्ध के समय जो है नए सैनिकों को भी इस प्रकार का प्रशिक्षण है वो दिया जाता है। अपन ये एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है प्रशिक्षण का प्रकार वो है दीर्घकालीन। जैसे कि इसके नाम से ही अपन को पता चलता है कि दीर्घकालीन यानी बहुत लंबे समय के बारे में दिया जाने वाला प्रशिक्षण। बच्चों, इस प्रशिक्षण जो है इसके दौरान जो है वो कर्मचारी जो होता है उसको प्रत्येक विषय के बारे में जो है वो जानकारी प्राप्त हो जाती है। यानी ये इसलिए दिया जाता है ताकि उस कर्मचारी को जो है हर विषय के, हर टॉपिक के बारे में, हर जो है उसके बारे में उसको पूरी जो है वो डिटेल से जो है उसको बताया जाए ताकि वो उसको बारे में पूरी जानकारी हासिल कर सके। और शांति काल में जो सैनिक होते हैं उन सैनिकों को भी बच्चों हैं दीर्घकालीन प्रशिक्षण दिया जाता है। यानी जब हमारे देश में जब शांति होती है, जब कोई युद्ध नहीं हो रहा है, तो सैनिकों को जब नए नए सैनिकों को जो अपॉइंट किया जाता है तो उनको जो है वो दीर्घकालीन प्रशिक्षण है वो दिया जाता है। सेवा से जो है में चयन होने के बाद में, प्रवेश करने के बाद में, और उसके बाद भी जो है उनको ट्रेनिंग दी जाती है, तो वो दीर्घकालीन होती है। बच्चों, नेक्स्ट जो है वो है सेवा पूर्व, यानी सेवा में जो है वो प्रवेश के जो है पूर्व जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसको सेवा में प्रवेश पूर्व प्रशिक्षण कहा जाता है। यह जो प्रशिक्षण होता है ये लोक जो सेवा है उसके लिए कुशल कर्मचारियों को पहले से ही बच्चों इसमें जो है उसको तैयार कर लिया जाता है। स्कूल, विद्यालय, विश्वविद्यालय में ऐसा प्रशिक्षण बच्चों है वो प्राप्त किया जाता है। ये इसके एग्जाम्पल हैं। कहाँ कहाँ, जैसे स्कूल में, विद्यालय में और विश्वविद्यालय, कॉलेजों में जो है वो इस प्रकार के प्रशिक्षण दिया जाता है। सेवा में प्रवेश से पूर्व प्रशिक्षण। इन शिक्षण जो संस्थाएं होती है उसमें शिक्षा समाप्त करने के पश्चात जो युवक होते हैं उनको सरकारी सेवा जो है वो तुरंत ही जो है वो प्राप्त हो जाती है, और प्रशासन को पूर्व प्रशिक्षित जो पदाधिकारी और कर्मचारी होते हैं वो मिल जाते हैं। और इस प्रकार का प्रशिक्षण जो है या यह प्रशिक्षण जो है वो उस प्रत्याशी की जो है उसको, उस प्रत्याशी को या को एक विशिष्ट व्यवसाय के योग्य बना देता है। जैसे अगर किसी ने इंजीनियरिंग की जो है वो पूरी जो है अपनी पढ़ाई की है 4 साल 5 साल की, या डॉक्टर ने, या कोई कानूनी सलाहकार है, कोई वैज्ञानिक अधिकारी, तो वो जो है वो अपनी पूरी पढ़ाई करके जब वो उसकी परीक्षा देकर पास हो जाता है, वो उसका टाइम पूरा हो जाता है, तो वो जब तैयार होता है एक पूरा इंजीनियर और डॉक्टर बन करके तैयार होता है, तो जो है उसको उस योग्य, उसके जो है उस व्यवसाय के योग्य जो है उसको बना दिया जाता है। लोक सेवा में भर्ती से पहले संबंधित जो शैक्षणिक योग्यताएं होती वो उसके लिए उसको बहुत ही प्राप्त करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है सेवाकालीन प्रशिक्षण। बच्चों, सेवाकालीन जो प्रशिक्षण है यह प्रशिक्षण ऐसे कर्मचारियों को देते हैं जो कि पहले से ही सेवा में लगे हुए होते हैं, यानी जॉब में लगे हुए होते हैं। इस प्रशिक्षण का एम होता है बच्चों देने का कर्मचारियों को कि उसको इस योग्य बना देते हैं या बनाना कि वे अपने काम को जो है बहुत ही अधिक कुशलता के साथ संपन्न कर सके। सेवाकालीन प्रशिक्षण के दौरान जो है बच्चों उनको दोनों ही रूपों में जो है वो हो जाता है, अर्थात उनको सामूहिक रूप में भी प्रशिक्षण दिया जाता है सेवाकालीन, और व्यक्तिगत इंडिविजुअल भी उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। और एक पर्यवेक्षक जो होता है वो आमने सामने खड़ा होकर के अपने जो अधीनस्थ जो काम करने वाले होते हैं कर्मचारी उनको वो ऑर्डर करता है, निर्देश देता है, डायरेक्शन देता है। तो इस प्रकार के प्रशिक्षण जो है वो
होता है। तो नेक्स्ट जो है वो लिखेंगे अपन विभागीय प्रशिक्षण। विभागीय जो प्रशिक्षण है बच्चों, वो प्रशिक्षण होता है जब विभाग में ही उसके डिपार्टमेंट में जो है वो कर्मचारियों के प्रशिक्षण का जो है वो देने का पूरा प्रबंध हो जाता है, तो उसको विभागीय प्रशिक्षण कहा जाता है। प्रत्येक विभाग जो है, हर एक विभाग है, वो अपनी ज़रूरतों के अनुरूप जो है वो अपने कर्मचारियों को बच्चों इस तरह के जो प्रशिक्षण हैं वो देते हैं या उन्हें प्रदान करते हैं, तो उसको विभागीय प्रशिक्षण कहते हैं। नेक्स्ट जो है वो है कौशल का प्रशिक्षण। बच्चों, कौशल प्रशिक्षण का एम होता है कर्मचारियों में उस विशेष योग्यता को उत्पन्न करना या ऐसा कानूनी या विधि संबंधी उनको ज्ञान देना जो कि विशेष विभाग में सहायक होता है। उदाहरणतः अगर अपन बताएं तो पुलिस जो अधिकारी होते हैं, पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण की जो संस्थाएं हैं वो अपराध संबंधी खोज और उसका जो है निवारण संबंधी जो है वो प्रशिक्षण देती है। यानी अपराध जो है संबंधी खोज के, अपराध क्यों किया, उस व्यक्ति ने अपराध क्यों किया, उसकी खोज की, उसका पता लगाना और उसका जो है दूर करना, इस प्रकार का जो प्रशिक्षण दिया जाता है उसको कौशल प्रशिक्षण जो है वो कहा जाता है। तो ये हैं प्रशिक्षण के कुछ प्रमुख प्रकार। अब अपन लेंगे प्रशिक्षण का महत्व या उसकी जो है आवश्यकता क्यों है कि प्रशासन में जो है वो प्रशिक्षण जो है लोक सेवकों को वो देने की क्यों ज़रूरत है, क्यों आवश्यकता है या उसका क्या इम्पोर्टेंस है। बच्चों, लोक सेवकों में जो है वो उत्तरदायित्व की भावना उत्पन्न करने के लिए जो है वो प्रशिक्षण दिया जाना बहुत ही आवश्यक होता है। दूसरा जो है वो इसका महत्व है कर्मचारियों का दृष्टिकोण जो है वो इसके द्वारा व्यापक बन जाता है। और नेक्स्ट इसका अपन ये कह सकते हैं कि प्रशिक्षण के द्वारा जो है वो कर्मचारियों में कुछ जो है बहुत टिपिकल जो समस्याएं होती हैं, गंभीर जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं से जो है उसको निपटने की या उससे जो है सॉल्व करने की जो है एक कला जो होती है वो आ जाती है। इसके माध्यम से, प्रशिक्षण के माध्यम से उनको बताया जाता है कि अगर उनको सामने कोई ऐसी टिपिकल समस्या आए तो आप उसको जो है किस तरह से निपटेंगे। नेक्स्ट जो है वो उसकी विशेषता यह है कि ये कर्मचारियों में जो है वो आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की जो भावना है वो उत्पन्न कर देता है प्रशिक्षण। फिर नेक्स्ट उसकी आवश्यकता होती है प्रशिक्षण के द्वारा कर्मचारियों में दक्षता आती है, कुशलता आती है, प्रवीणता आती है और वे स्वतंत्र जो है वो अपना निर्णय लेने की जो उनके अंदर क्षमता और जो विशिष्टीकरण है ये जो है उसके अंदर उत्पन्न किए जाते हैं प्रशिक्षण के द्वारा। नेक्स्ट उसके जो है महत्व इस लिए भी है बच्चों प्रशिक्षण का कि इसके द्वारा कर्मचारियों को सामाजिक और आर्थिक जो परिवर्तन हो रहे हैं हमारे समाज में और जो आर्थिक परिवर्तन चेंजिंग आ रही है उन परिवर्तनों के अनुकूल उसको ढालने में जो है ये बहुत ही जो है वो सहायक है, वो सिद्ध होता है। नेक्स्ट इसका जो है महत्व इस बात से अपन लगा सकते हैं बच्चों प्रशिक्षण का कि इसी के द्वारा कर्मचारियों में सामाजिक समस्याओं को मनोवैज्ञानिक ढंग से हल करने की क्षमता जो है वो उत्पन्न हो जाती है। और उसकी जो विशेषता इस बात से भी है बच्चों ये आवश्यकता कि प्रशिक्षण जो है वो कर्मचारियों की उसके स्वयं के विकास में बहुत ही सहायक सिद्ध होता है और इससे उन्हें जो है पदोन्नति के अच्छे से अच्छे अवसर जो है वो भी उपलब्ध होते हैं। तो इस तरह से जो है वो प्रशिक्षण की जो है बहुत ही आवश्यकता होती है और इसका जो है बहुत ही महत्व है लोक सेवाओं में। तो ये है जो प्रशिक्षण का टॉपिक जो कि हमारा ख़त्म हो गया है। बच्चों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।